साजिश के तहत धर्मांतरण करवाने के मामले में यूपी एटीएस ने जांच तेज कर दी है। लखनऊ के यूपी एटीएस मुख्यालय में करीब 1 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं उमर गौतम के गिरोह से जुड़े सदस्यों की तलाश में यूपी एटीएस देश भर में छापेमारी कर रही है। एटीएस के अधिकारी उन परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं जिनके बच्चों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। अब इन परिजनों से बातचीत में उनका वो दर्द निकलकर सामने आ रहा है जो अब तक उन्होंने अपने सीने में दबाया हुआ था। इन्हीं में दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली ये माँ भी हैं, जिनकी आंखों के आंसू बीते 3 साल से इसी तरह बह रहे हैं। ऐसे लोगों के दर्द का अंदाजा किसी को नहीं, न ही कोई आंसू पोंछने वाला और न ही कोई दिलासा देने वाला। हमारी कल्पना से ऊपर है कि ये लड़का इतना अच्छा होता हुआ किसके जंगल में फंस गया है। जो कुछ किया है इन्होंने इस लड़के का ब्रेन वॉश किया है और कुछ भी नहीं है। मेरे को तो 3 साल हो गए रोते हुए, उनकी माँ तो अब रो रही होंगी जिनके आपके। मेरे को तो 3 साल हो गए रोते हुए। 10 तो मेरे को बीमारियां लग गई हैं। इससे आगे मैं क्या कहूँ। ये हैं ललिता देवी, एनसीआर में रहने वाले उस 1 दर्जन परिवार में से एक जिनके बच्चे को बरगलाकर हिंदू से मुसलमान बनाने का आरोप है। 2 दिन पहले इनके बेटे राहुल भोले को गिरफ्तार करने के बाद जब एटीएस ने इनसे संपर्क किया तो इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इन्हें ये तो पता था कि बेटे ने इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए ही न केवल नाम बदलकर अहमद कर लिया बल्कि घर भी छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद वो किसी धर्मांतरण गिरोह का हिस्सा कब बन गया, इससे परिवार के लोग बेखबर थे। वो कुछ नहीं जानते, उनका दिमाग खराब है। मैं तो ये कहती हूँ मुसलमानों का जो कि है इनके बच्चों का मूक मरीज बच्चों का ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनके बच्चे नहीं है घर में जो हमसे छीन रहे बच्चे। वो उनका बच्चा किसी कोई छीने तो उनको कैसे पता लगेगा कि हमारा बच्चा छीन के ले गए। उन्होंने हमारे राहुल को छीना है हमसे। धर्मांतरण की साजिश रचने वालों की तलाश करती एटीएस के हत्थे चढ़े मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर के खुलासे के बाद कानून के हाथ जिन 5 लोगों तक पहुंचे उनमें मूक बधिर मन्नू यादव और राहुल भोला भी थे। दोनों से पूछताछ में एटीएस को कई जानकारियां मिली हैं। परिवार वालों के आरोप और एटीएस के दावे के मुताबिक राहुल बचपन से पूजा पाठ करने वाला धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन नोएडा डेफ सोसाइटी में दाखिले के बाद से उसका स्वभाव बदलने लगा। यहाँ उसके ज्यादातर दोस्त दूसरे मजहब के थे। इसके बाद टोपी पहनना, सूरमा लगाना, इत्र लगाना, पैंट को ऊंची चढ़ाकर पहनना, मस्जिद जाना और रोजा रखना शुरू कर दिया। यही नहीं, कई बार वो हिंदू रीति रिवाज, पूजा पाठ और प्रसाद का मजाक उड़ाने लगा। ये थोड़ा सा ना ये करने लग गया था, सुरमा लगाने लग गया था, इत्र लगाने लग गया था। इसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन नजर आने लग गया था। जैसे मैं कोई प्रसाद बनाती या कोई व्रत रखती, इसको देती तो ये नहीं लेता था, कहता था मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो हमें इसका मतलब थोड़ा चेंज लगने लग गया था इसके प्रति। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले राहुल भोला को यूपी एटीएस पूछताछ के लिए ले गई तो सबसे पहले ये भनक उसके ससुराल वालों को लगी। बाद में एटीएस ने उसके घर वालों को इसकी जानकारी दी। राहुल की मां ने बताया कि एटीएस के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर वो चाहें तो अपने बेटे से मुलाकात कर सकती हैं। परिवार वाले तो मुलाकात के लिए लखनऊ नहीं गए, लेकिन राहुल से मिली जानकारी के आधार पर यूपी पुलिस देश भर में दनादन छापे मार रही है। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक साजिश के तहत धर्मांतरण का रैकेट पूरे देश में फैला हुआ है। यही नहीं, इसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं। जांच एजेंसियों को हवाला कनेक्शन के भी सबूत मिले हैं। यूपी के 32 जिलों में साजिशन धर्मांतरण का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इनमें फतेहपुर, लखनऊ और कानपुर भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कानपुर शहर के 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे, जो गैर मुसलमानों को धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। एटीएस के साथ क्राइम ब्रांच इन कट्टरपंथियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता है वो पकड़े जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीजें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। यूपी एटीएस की जांच में अब तक जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वो झकझोर देने वाले हैं। डरा धमकाकर, लालच देकर या दबाव में धर्म परिवर्तन करवाना पूरी तरीके से अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी है। लेकिन कई कट्टरपंथी इस मामले में ऐसा काला अपराध करने से बाज नहीं आते।
जाहिर है जैसे जैसे यूपी एटीएस की जांच आगे बढ़ेगी कई और चेहरे बेनकाब होंगे।